गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ज़ॉम्बी मूवी के बारे में जिसका नाम है अपोकलिप्स जेड। तो ये जो मूवी है वो एक अमेरिकन एक्शन थ्रिल मूवी है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिसमस की रात को देखते हैं जहां सब ने अपने घर को सजाया हुआ था। यही एक घर में हम मैनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन के घर आया हुआ था और अपने भांजे के साथ खेल रहा था। रात काफ़ी हो रही थी, इसीलिए वो अपने भांजे को सुलाने लगा ताकि वो घर जा सके, जिसके बाद वह अपनी बहन से अलविदा लेकर चला जाता है। अब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मैनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो मैनल उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई बात है क्या, बताओ। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम जानते हो अब मुझे बच्चे चाहिए। मैनल कहता है, मुझे भी चाहिए पर अभी नहीं ठीक है, टाइम आने पर। उसकी वाइफ गुस्सा करती है कि तुम चाहती ही नहीं हो। इनकी ये बहस चल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी ज़ोर से इनको क्रॉस करके आगे चली गई, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसे उसकी वाइफ ने जैसे तैसे संभाल तो लिया पर वो गलत साइड पर चली जाती है। लेकिन इससे पहले ये गाड़ी ठीक जगह पर लाती, उससे पहले ही एक ट्रक ज़ोर से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट गई और उसका बुरा हाल हो गया। इस एक्सीडेंट में मैनल की जान तो बच गई, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। अब हम 1 साल बाद के टाइम को देखते हैं जहां मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ रहता था। उसे खबरों से पता चलता है कि पूरे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं ताकि जो इंसान जहाँ भी है वो वहीं रहे और वायरस की लपेट में ना आ सके, क्योंकि जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, वायरस का शिकार, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, यानी गुस्से से भरा हुआ और हद से ज़्यादा जालिम, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं, और दूसरों को बुरी तरह काटता है। पर अब ये वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है, यानी कि इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह काट नहीं रहे। यह वायरस का पहला वेरिएंट है। अब इस वायरस को लेकर खबरों में हर जगह बहस चल रही थी कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ, लेकिन मैनल को इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी वाइफ की मौत से पहले ही बहुत दुखी था, इसलिए वो कोई भी एहतियात नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे की शुरुआत में आपका वेलकम है। अब मैनल समंदर किनारे आया क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी, जिसे ही मैनल बेचने आया था। कस्टमर से मिलकर जब वो वापस जा रहा था तो उसे उसकी बहन का कॉल आता है, जिसका नाम बैलन था, पर मैनल कॉल नहीं उठाता। फिर वो एक स्टोर में जाता है जहाँ लोग पागलों की तरह भर भर के खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं। हालांकि खबरों में कहा भी जा रहा था कि सिर्फ ज़रूरत का ही सामान खरीदे, पर लोग डरे हुए हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर हम नहीं निकल पाएंगे, इसलिए ज़रूरत का सामान होना ज़रूरी है। घर आने के बाद मैनल अपनी बहन बैलन को कॉल करता है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, ना तो उनकी वजह से हमें एक आइलैंड पे भेजा जा रहा है ताकि हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वहाँ हमें रहने के लिए घर वगैरह भी दिया जाएगा, तो तुम भी हमारे साथ चलो मेरे भाई। हम आज रात वहाँ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन मैनल तो साफ साफ मना कर देता है, पर बैलन जिद करती है कि मेरे भाई, हमें इस टाइम साथ रहना चाहिए, तो प्लीज़ तुम भी आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास में जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी आयरलैंड के लिए फ़्लाइट्स जा रही है, तो बेशक तुम कल आ जाना, पर ज़रूर आना। अब मैनल का खुद का दिल तो था नहीं जाने का, पर अपनी बहन की ज़िद करने पर वो मान जाता है और अगली सुबह ही अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में वो और भी कई सारे लोगों की गाड़ियों को देखता है जो भी आयरलैंड पर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मैनल खबरें सुनता हुआ जा रहा था तो उसे पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली बारी वायरस की लहर रात ही आ गई है, जिसमें यह वायरस काटने और इन्फेक्टेड इंसान का खून लगने से फैलता है। मैनल एयरपोर्ट पहुंचकर लंबी लाइन में लगा हुआ था।
टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि हर कोई आयरलैंड पर जाना चाहता था। पर तभी बताया जाता है कि आयरलैंड जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिससे सारे लोग परेशान हो गए कि अब हम आयरलैंड कैसे पहुंचेंगे। तभी उसके पास बेलन का कॉल आया। वो कहती है, भाई, वायरस का दूसरा वेरिएंट मिलने की वजह से एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है, इसीलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूँगी और बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तभी एयरपोर्ट पे भगदड़ मच जाती है और मैनल किसी तरह अपनी बिल्ली को लेकर बाहर आया और गाड़ी से घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसे ट्रैफिक की लंबी लाइन नज़र आती है। कई घंटों के इंतज़ार के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुली तो वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल गया। पर उसे घर आते आते ही रात हो गई थी। पर जो चीज़ उसने देखी वो चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर के पास आर्मी वाले खड़े जिन्होंने उसके घर के चारों तरफ प्लास्टिक की सुरंग जैसी जगह बनाई हुई थी, जिसके अंदर से ज़बरदस्ती घसीट कर वो पड़ोसी को ले जा रहे थे, क्योंकि वो नए वेरिएंट वाले वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। घर आकर मैनल सो गया। अगली सुबह बेलन की कॉल आई। वो कहती है, भाई, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुनने में आया है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए सेफ जोन बना रही है, जहां वो लोगों को अलग रख के इन्फेक्शन से महफूज रख सके, क्योंकि उन्हें वहां क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी वो वहीं रहेंगे। पर अंदर की खबर यह है कि वहां ज़्यादा खतरा होगा। जाहिर है, लोगों की तादाद एक जगह पर ज़्यादा होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम घर से मत निकलना। सेफ जोन में तो बिल्कुल भी मत जाना। फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मैनल खबरों में देखता है कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं, और जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो वहाँ भी इस वायरस से लेकर वीडियोज़ आ रही थी कि इन्फेक्टेड लोगों को कैसे बचाया जाए और किस तरह से दूसरे वेरिएंट के लोग बाकियों को काट कर इन्फेक्टेड करती है। यह देखकर मैनल परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। तभी गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आया कि कुछ घंटे बाद सारे लोगों को बाहर निकालना और मार्केट्स वगैरह भी बंद कर दी जाएगी। इसीलिए मैनल स्टोर में जाता है खाने पीने का सामान लेने के लिए, पर लोगों ने तो पहले ही पूरा स्टोर खाली कर दिया था और एक आधी चीज़ जो मैनुअल ने लेने की कोशिश की थी वो भी लोग उसे छीन कर लेकर भाग रहे थे। मैनुअल ने भी कुछ चीज़ें बैग में डाली और वो बाहर चला जाता है। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। मैनुअल एक रॉड लेकर बाहर आया ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इन्फेक्टेड का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो भागकर मैनुअल की तरफ आने लगा। वो अपने बचाव करने की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड को गोली लगने से मौत हो जाती है। उसकी जो गोली उस ऑफिसर ने ही चलाई थी। मैनुअल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ऑफिसर भी काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। इसीलिए वो मैनुअल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मैनुअल के वहाँ से जाने के बाद ऑफिसर ने खुद को शूट करके मार लिया ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। घर आकर मैनुअल अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रॉड्स और मोटे मोटे कीज लगाता है ताकि कोई अंदर ना घुस सके। शाम तक भी नेटवर्क बंद हो जाता है। रात को आर्मी वाले उनके एरिया में बस लेकर आए ताकि वो लोगों को सेफ जोन तक ले जा सकें। वो ऐलान करके सबको बस में बैठने को कहते हैं। मैनुअल घर की लाइट्स बंद करके वहाँ छुप जाता है ताकि वो लोग उसे अपने साथ ना ले जाएं। अब हम 2 हफ्तों की बात का टाइम देखते हैं। इस पूरे इलाके में मैनुअल अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है, कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुश्किल ये है कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। फिर जब उसने वीडियो सेंड की तो वो हो ही नहीं पाती है क्योंकि नेट बंद हो चुका था। वो सोचता है भले ही मैं इन्फेक्शन से ना मरूं लेकिन भूख से ज़रूर मर जाऊंगा। वो अपने हथियार वगैरह लेकर वो खाने की तलाश में निकल जाता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया पर उसे खाने लायक कुछ नहीं मिला। अपने घर से काफ़ी दूर आ गया था वो। ऐसे ही जब वो एक घर में गया तो
उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो व्हील चेयर पे थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे। मैनुअल सोचता है कि यहाँ पर खाने को कुछ मिल जाएगा, पर यहाँ भी नहीं था खाना। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने यहाँ के कुछ घरों पर नज़र रखी हुई थी, तो तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है वहाँ खाना हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैनल है वो वहाँ पर जब गया तो उसे खाने की चीज़ें मिल भी जाती हैं, जिन्हें खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता? इसीलिए बूढ़ी औरत मैनुअल को कहती है कि इससे अच्छा तो तुम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हुआ तो हम भूख से तो मर ही जाएंगे या एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। मैनुअल कहता है हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। वो जब ये घर में आया तो उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है जिससे वो घर ले आता है और रात को दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और खुश होते हैं। वो बूढ़ी औरत को अपनी वाइफ के बारे में बताकर कहता है अच्छा ही हुआ वो मर गई, देखो हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे पास खाना तक नहीं है। कुछ और बातें करके वो अपने घर आ गया। फिर से अपनी बहन को वीडियोस बनाकर सेंड करता है इस उम्मीद के साथ कि जब भी नेटवर्क आया वीडियोस और मैसेज सेंड हो जाएंगे, और फिर वो सो गया। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। वो कहती है कि जल्दी से रेडियो ऑन कर। उसने जब रेडियो ऑन किया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना था कि जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन में हमसे आकर मिले, हम लोग आपकी मदद करेंगे आइलैंड पर भेजने के लिए। तो बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी से कहती है कि मुझे यह सब तो ठीक नहीं लग रहा है, भीड़ में इन्फेक्शन तेज़ी से फैलने का खतरा हो सकता है, ऐसा मैनुअल कहता है। खाने की किल्लत है, हमें वहाँ जाना ही होगा। वो औरत बोलती है मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। मैनुअल कहता है वो मेरा काम है, मैं हर तरीके से आपकी मदद करके आपको साथ ले जाऊँगा। अगली सुबह वो अपना सामान लेकर बूढ़ी औरत के घर आया, पर वह यह देखकर टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है क्योंकि उसने ज़्यादा दवाई खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ ही में उसने खत भी छोड़ा था, ये इतने दिन तक मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक रहोगे और मैं तुम पर एक बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अब तुम यहाँ से अकेले ही आगे चले जाओ। तब दुखी मन से वह अकेला ही घर से बाहर निकल गया और एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है। वो धक्का मारकर औरत को खुद से दूर करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट करके मार देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। वो फिर से अपनी बहन के लिए मैसेज छोड़ता है और कहता है कि अब तो इन्फेक्टेड लोग गली गली में आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अब तुम्हारे आने का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि तुम मुझे साथ लेकर जाओगी, तो मैं खुद ही आ रहा हूँ। ये कहकर वो सेफ जोन कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है जहाँ उसे आयरलैंड भेजा जाएगा। पर सड़क बंद होने की वजह से वो जंगल से जाने लगा, लेकिन बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो बाइक नहीं रोकता, कैंपिंग एरिया में वो पहुँच ही जाता है जहाँ उसे आने को कहा गया था। पर अफसोस वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए थे इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी और बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए थे। अब एक लाश ही टकराकर उसकी बाइक उलट जाती है जिससे बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर गया, और अब जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो ही नहीं पाता है, इसलिए वो अपनी बिल्ली वाला बॉक्स लेकर पैदल ही जंगल के रास्ते निकल जाता है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वो भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। इन्फेक्टेड लोग अपना सर वहाँ मारने लगे और पिछले रास्ते से वो निकल जाता है। अब उसे एक छोटी सी शिप नज़र आई जिसके अंदर वो चढ़ता है और शिप पर खून देखकर वो परेशान हो गया। तभी कैबिन से आवाज़ आने लगी और जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ छोटा सा बेबी था जो इन्फेक्टेड हो गया था और काफ़ी
डरावना लग रहा था। अब इसके बाद जो मैनुअल होता है वो सोचता है अगर कोई बड़ा इन्फेक्टेड होता तो उसे मारकर मैं शिप लेकर निकल जाता, पर बच्चे को कैसे मारूं, यह सोचकर वह शिप से छोटी कश्ती लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसने फिर से बेलन को मैसेज किया कि बहन, तुमने ठीक ही कहा था कि सेफ जोन मत जाओ, क्योंकि यहाँ हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए। सफ़र करते करते उसे रात हो गई थी। पानी में भी वो इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को देखता है। तभी उसे अपनी तरफ एक छोटी शिप आती हुई नजर आती है, जिसे इशारा करके वो रोक लेते हैं। शिप के लोग मैनुअल पर गन तान देते हैं, पर जब उसने कहा कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो वो उसे शिप पर ले आए। तो ये सारे लोग एक बड़े बाहरी जहाज पर आते हैं। मैनुअल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं। यहाँ 3 लोग थे, जिनमें एक था पायलट, एक शिप का कैप्टन और एक तीसरा कैप्टन। इसके साथ मैलन को सोने के लिए वो जगह भी देते हैं। और फिर उसने पायलट से पूछा कि आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला। वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हो। उसके जाने के बाद मैनुअल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ एक फैमिली भी मदद के लिए इनके शिप की तरफ आ रही थी। अगली सुबह मैनुअल ने उन बाकी लोगों से मुलाकात की जो पहले से ही यहाँ रह रहे थे। वह पायलट के उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, जो कल रात मदद के लिए शिप के पास आ रही थी। पायलट कहता है, नहीं, कल तुम्हारे बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। ये सुनकर उसे अजीब लगा, क्योंकि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। और पायलट से कहता है, वो जो फैमिली कल रात आई थी, उन्हें बेसमेंट में रखा गया था ना। पायलट कहता है, इतना दिमाग मत लगाओ और अपने काम से काम रखो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। मैनुअल को फिर अजीब लगा। वो कहता है, तुम तो पायलट हो, तो फिर इनके साथ शिप पर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ पास के एरिया में प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, तो फिर उनके ज़रिए भी हम जा सकते हैं ना आइलैंड पर। वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैनुअल, अगर ज़िंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो, बीच में टांग मत अड़ाओ और सिर्फ अपने ज़िंदा रहने के बारे में सोचो। अब मैनुअल अकेले ही यहाँ से भागने का सोचता है। रात को जब वो निकलने लगा तो उसे फैमिली के बारे में याद आया। तब वो उन्हें ढूंढता हुआ वो बेसमेंट में आ गया, जहाँ फैमिली के लोगों को बांध कर रखा हुआ था और उनके मुंह पर पट्टी थी। मैनुअल उनके मुंह से पट्टी हटाते हैं और पूछता है, हमारे एक औरत और एक बच्ची थी, वो कहाँ पर है? मैनुअल ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन का आदमी आ गया, जो सीधा मैनुअल पर गन तान देता है। पर इससे पहले वो शूट करता, ठीक टाइम पर पायलट आकर रस्सी से उसका गला घोंटकर कैप्टन के आदमी को मार देता है। वो मैनुअल को भी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इस मामलात से दूर रहो। जिसके बाद वो चुपके से छोटी कश्ती लेकर भागने लगा, पर कैप्टन के लोगों ने इसे देख लिया और वो गोलीबारी करने लगे, जिससे उस आदमी की तो मौत हो जाती है जिसे अभी इन्होंने बचाया था, और पायलट जख्मी हो जाता है। तो मैनुअल किनारे पर पहुंचकर वहां खड़ी गाड़ी के ज़रिए पायलट को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल के छत से उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता था। रास्ते में मैनुअल उससे पूछता है कि उस फैमिली की औरत और बच्चे के साथ क्या हुआ। तो पायलट बताता है कि ये कैप्टन बहुत ही बुरा और घटिया इंसान है। ये लोगों को बचाकर आइलैंड पर ले जाकर मुर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और औरतों के साथ गलत करता है। जो सुनकर मैनुअल को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है, जब हालात ठीक होंगे तो वो उन लोगों को कड़ी सज़ा दिलाएगा जो मुसीबत में लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे तैसे ये हॉस्पिटल पहुंच गए, पर तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ भागकर आने लगे और उन पर हमला करने लगे। लेकिन मैनुअल उन सबको अपनी मशीन गन से शूट करके मार देता है। फिर वो पायलट को सहारा देकर अंदर आ गया और
यहाँ ना तो कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर, हर तरफ बस खून ही खून था, यानी कि यहाँ भी तबाही मच गई थी। मैनुअल उसे लिटा देता है, तब पायलट उसे अपनी गोली निकालने को कहता है। आज से पहले मैनुअल ने ये काम नहीं किया, ना ही ये उसका कोई पेशा था, पर आज हालात ऐसे मुश्किल हालात में आ गए थे कि उसे खुद ही डॉक्टर का काम करना पड़ रहा था। फिर वो सामान लेकर आता है, पर तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तब बड़ी मुश्किल से मैनुअल उसे शूट करके अपनी जान बचाता है, पर गन की आवाज़ से यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आकर मैनुअल के पीछे पड़ जाते हैं। वो जान बचाकर भागा, जहाँ तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। वो मैनुअल को उस एरिया में लेकर गई जहां अभी तक इन्फेक्टेड लोग नहीं पहुंचे थे। इस नर्स के अलावा वहां एक डॉक्टर और 3 बच्चे थे। अब नर्स पायलट की गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर उसने आकर बताया कि मैंने गोली निकाल दी है, वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। मैनुअल उसे कहता है कि वो पेशे से एक पायलट है, तो वो हेलीकॉप्टर वगैरह तो चला ही लेगा। पर नर्स इस पर कहती है कि हाँ, हेलीकॉप्टर तो है, पर वो नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, इस वजह से वहाँ जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। मैनुअल नर्स को कहता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। फिर वो उस जगह पर गया जहाँ उसकी वाइफ की मौत हुई थी। दुखी मन से वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। बच्चा होने में मुझे टाइम चाहिए था, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाओगी। अब मैनुअल ऊपर जाकर सोचने लगता है कि हेलीकॉप्टर के पास सही सलामत कैसे पहुंचा जाए। तभी उसकी फ़ोन की बेल्स बजने लगी, ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं, यानी कि नेटवर्क आ गया था। अब उसने जब चेक किया कि बैलन का वीडियो मैसेज था जो बता रही थी कि हम आयरलैंड पर पहुंच गए हैं और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तभी मैनुअल भी अपने बारे में बताने ही वाले था कि तभी उसे नीचे से गोली चलने की आवाज़ आई। ये कुछ गुंडे थे जो खाने की तलाश में यहाँ आए थे। मैनुअल जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताता है कि गुंडे यानी बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। इससे पहले वो हेलीकॉप्टर तक पहुँचे, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। और अब ये इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। हाँ, एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर को काट लेता है। अब हालांकि मैनुअल ने उसे मार तो दिया, पर डॉक्टर समझ गई थी कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, तो वो नर्स से कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना, और वो खुद इन्फेक्टेड के पास अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। अब इन्हें यहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों से बचकर ही हेलीकॉप्टर तक जाना था। जो मैनुअल दिमाग लगाता है, वो यहाँ कुछ बैरिकेड्स को देखता है जिनके नीचे टायर भी लगे हुए थे। वो इन सब बैरिकेड्स को जोड़कर एक दायरा सा बना देता है, जिसके अंदर ये लोग घुसकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर एक जगह पर फंस जाता है, जिसे छुड़ाने की जब उन्होंने कोशिश की तो बैरिकेड्स आपस में टकराकर शोर कर देते हैं, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनके पास आ जाते हैं। पर बैरिकेड्स की वजह से वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन जब सभी इन्फेक्टेड लोग ऊपर से चढ़ने लगे तो ये लोग इन्हें कुल्हाड़ी से मारने लगते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी तो कोई फ़ायदा नहीं होती है। इसी बीच एक नर्स बैरिकेड्स को खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया। अब मैनुअल अकेला ही इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता है, जिसकी कुछ देर बाद वो भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता और कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट फांद कर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगते हैं। तो मैनुअल जल्दी से आकर कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगता है। ये शोर सुनकर गुंडे भी वहां पर आ गए हैं। उनके पास तो गन भी थी और वो भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस जाते हैं। ये देखकर मैनुअल और पायलट परेशान हो गए कि अब क्या करें। दोनों एक दूसरे को देखकर
प्लान बनाते हैं। मैनुअल अपनी कुल्हाड़ी से एक गेट को तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में तेज़ी से घुसने लगते हैं। अब गुंडे तो उनसे लड़ने में बिजी हो जाएंगे। तब तक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा और पायलट उसे लेकर उड़ने लगता है। नर्स मैनुअल के लिए नीचे सीढ़ी फेंकती है, जिस पर चढ़कर वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ जाता है। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि आइलैंड पर वे बस पहुंचने ही वाले थे। वो बैलन को कॉल करके कहता है कि बहना, मैंने कर दिखाया, मैं आयरलैंड पहुंचने वाला ही हूँ, बस हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला है। लेकिन उधर से बैलन कुछ ऐसा कहती है कि मैनुअल का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मेरे भाई फ़ौरन वापस चले जाओ क्योंकि वहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग चुकी है, ये जगह भी महफूज नहीं है। वो उसका फ़ोन कट जाता है, पर मैनुअल हेलीकॉप्टर लेकर आयरलैंड उतर गया क्योंकि अब वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को बचाकर वापस ले जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ या हॉरर मूवीज़ देखनी पसंद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी मनपसंद मूवी का एक्सप्लेनेशन ज़रूर करेंगे।